हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप सभी के बीच इंग्लिश का क्लास लेकर, जिसमें आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन रूल्स बताएंगे। यानी इस क्लास में हम आपको ई का प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स और रूल्स को पढ़ना सिखाएंगे, ताकि आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने में जो प्रॉब्लम हो रही है वो जो है ना खत्म हो जाए। तो आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे आप तक पहुंच जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस क्लास में जो है ना ई का ऑल रूल्स बताएंगे और उनसे बनने वाले वर्ड्स को पढ़ना सिखाएंगे। आप जो है ना लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इससे पहले वाले हम जो है ना क्लास में, फर्स्ट क्लास में हम ए का ऑल रूल्स और वर्ड्स को सिखाया था। इस क्लास में आपको ई वाला पढ़ना सिखाएंगे। तो ई का जो है ना कौन कौन सा उच्चारण होता है, इसी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ई का ए उच्चारण। ई का ए उच्चारण कब होता है? तो ए वाला जो वर्ड से इस तरह का आपको मिलेगा, इस तरह का ये वाला वर्ड आपको मिलेगा। देखिए यहां पे ये वाला मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है ना। ये पहला रूल है। तो देखिए BED, तो अगर बीच में वोवेल ई आता है और इसके दाएं और बाएं में कॉन्सोनेंट रहता है और इसमें कोई दूसरा वोवेल नहीं रहता है, तो इस ई का ए उच्चारण होता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए यहाँ पे BED, क्या पढ़ेंगे इसको? बेड, यानी बी के क्या होगा? ब, और ई है तो इसका मात्रा ए लग जाएगा यहां पे, और डी से ड, तो क्या हो गया? बेड, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहां पे देखिए रेड, सेट, नेट, चाहे रहे यहां पे जेट और यहां पे वेट, यानी जिस वर्ड्स में ई रहेगा उस वर्ड को आप ए का उच्चारण कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना ई का ए उच्चारण हो गया, ठीक है ना। अब आता है कि जब आप देखते हैं किसी वर्ड में डबल ई रहता है इस तरह से, या ई ए रहता है, तो इसका उच्चारण क्या करेंगे? आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। इसका उच्चारण जो है ना होता है, ये डबल ई और ई ए का जो उच्चारण होता है वो ई होता है। क्या होता है? ई होता है, ठीक है। तो कैसे होता है यहां पे हम देखते हैं, ठीक है ना। क्या है कि ई और ई ए, इसका जो उच्चारण होगा वो ई होगा, ठीक है ना। तो कैसे होगा यहां पे देखिए, जैसे यहां पे है ना, यहां पे देखिए, यहां पे इस तरह का मिलेगा आपको। सभी टाइप्स का हम यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां पे ये वाला, आप इसको कैसे पढ़ेंगे? इसी तरह से यहां पे क्या हो जाएगा, और यहां पे देखिए, ठीक है। अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि यहां पे लिखा है ई ए और यहां पे डबल ई है, तो इन दोनों का जो उच्चारण होगा एक जैसा होगा। कैसे? देखिए यहां पे आर से र होगा और ई ए का उच्चारण क्या होगा? ई होगा, तो इससे बड़ी ई की मात्रा लग जाएगा, और डी से क्या होगा? ड। तो इसको क्या पढ़ेंगे? रीड। इसी प्रकार से मीट, अब इसको क्या पढ़ेंगे? हीट। अब देखिए यहां पे इसको क्या पढ़ेंगे? वीप, डबल ई है तो वी से क्या होगा? व, डबल ई का मात्रा लग जाएगा बड़ी ई का, पी से प, क्या हो गया? वीप। अब इसको क्या पढ़ेंगे? स्लीप, स्पीड। ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ड में डबल ई एक साथ रहता है लिखा हुआ, या ई ए लिखा हुआ रहता है, तो वहां पे उसका उच्चारण क्या होगा? ई होगा। बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण कीजिएगा, जैसे यहां पे, ठीक है ना। जैसे यहां पे देखिए स्पीक, इसको क्या पढ़ेंगे? स्पीक। इसी प्रकार से यहां पे के डबल ए पी, क्या पढ़ेंगे? कीप, ठीक है ना। जैसे यहां पे एक और होता है, जैसे SEA, क्या होगा? सी। EAT, क्या पढ़ेंगे? इट पढ़ेंगे ना, ठीक है। चाहे यहां पे बी डबल ई, क्या पढ़ेंगे? इसको बी पढ़ेंगे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं कि इसी प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, लेकिन उसका उच्चारण जो है ना अलग होगा। यही चीज पे आके जो है ना हर कोई कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसको तो पढ़ा जा रहा है कैसे, और फिर इसको पढ़ दिए हम लोग कैसे, ठीक है ना।
तो यहां पे देखिए एक बियर इस तरह से भी होता है, ठीक है ना, और यहां पे देखिए, ठीक है ना। अब ठीक है, अब इसका उच्चारण क्या होगा? इसका उच्चारण हिड होगा, हिड गलत हो जाएगा, हिड क्या होगा? इसका उच्चारण हिड नहीं होगा, इस तरह से हिड नहीं होगा, डबल ई है तो इसका ई नहीं होगा, इसका सही उच्चारण होगा हेड। इसको ध्यान रखिएगा, ये वाला उच्चारण हेड, इसको हिड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हेड पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पे इसको बियर नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या सॉरी इसको बीर नहीं पढ़ेंगे, बीर नहीं, क्या पढ़ेंगे? बियर, क्या पढ़ेंगे? बियर। अब इसको देखिए यहाँ पे ई ए है तो इसको बीर नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? इसको भी बियर पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डीर डबल ई है तो ई नहीं पढ़ा जाएगा, इसको डियर पढ़ा जाएगा, डियर, डियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिल नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे रियल, क्या पढ़ेंगे? रियल। देखिए इस सभी को आप याद रख लीजिएगा कि डबल ई के बाद आर हो चाहे ई ए के बाद आर हो तो ईयर पढ़िए, इसका ईयर, ईयर, ठीक है ना, ईयर। जैसे बियर, ठीक है ना, डियर, ठीक है, डियर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पढ़िएगा इसको, ठीक है ना। इसको बीर डीर रिल मत पढ़िएगा या बीर हीड मत पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे? हेड, बियर, डियर, रियल, ठीक है ना। जैसे आता है रील, आर डबल ई एल, रील, जो हर कोई बनाना चाहता है और बना भी रहा है रील, ठीक है। तो इस तरह से लिखा रहता है आर डबल ई एल, रील। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जो हम बताए हैं यहाँ पे, इसको आप अपने कॉपी में लिख करके इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा अधिकतर जो है ना डबल ई या ई ए जो वाला वर्ड्स मिलेगा वहां पे आपको ई का उच्चारण करना होगा और इन वर्ड्स को जो है ना आप अच्छे से लिख करके इसको याद कर लीजिएगा। जहां पे आपको ये मिलेगा तो क्या पड़ेगा? हेड, बियर, वियर, डियर, रियल, ठीक है ना। चलिए आगे हम और भी रूल्स को हम सीखते हैं जिसमें ई का प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखते चलिए और एक एक शब्द को ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको एक ऐसा रूल बताने जा रहा हूं जहां पे ई तो लिखा रहेगा लेकिन ई का उच्चारण नहीं होगा, यानी साइलेंट ई वाले वर्ड्स। उसका रूल्स देखिए क्या है कि जब किसी वर्ड में ए ई रहेगा, ठीक है ना, ए ई, यानी किसी वर्ड में लास्ट में ई रहे और ई से पहले वाला वोवेल जब ए रहेगा तो इसका उच्चारण जो है ना ए होता है और ई का उच्चारण नहीं होता है। जैसे यहां पे देखिए इस तरह का वर्ड्स आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना, या मिला भी होगा, तो इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। जैसे यहां पे ये हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब और भी है, जैसे यहां पे ये वाला हो गया, ठीक है, और भी होगा, ठीक है ना, बहुत सारे होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या है कि लास्ट में ई है और ई से पहले वाला वोवेल क्या है? ए है। तो यहां पे बताए है ना कि ई से पहले यदि ए आता है वोवेल तो क्या होगा कि ए का ए उच्चारण होगा और इस लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होगा, यानी लास्ट वाला ये जो ई है ये जो है ना साइलेंट रहेगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे नेम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? नेम। एन ए से क्या होगा? ने, एम ई से क्या होगा? एम ई तो साइलेंट है, एम से क्या होगा? म, तो क्या हो गया? नेम। इसको नेमे मत पढ़िएगा या नामे मत पढ़िएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहां पे है केम, क्या पढ़ेंगे इसको? केम, सी ए एम ई, क्या पढ़ेंगे इसको? केम, केम पढ़ेंगे ना, केम। इसको हैव, हैव पढ़ेंगे, हैव, ठीक है ना, हैव पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? सेम, क्या पढ़ेंगे? सेम। इसको एस्टेट, क्या पढ़ेंगे? एस्टेट, एस्टेट पढ़ेंगे। इसको डेट पढ़ेंगे, ठीक है ना, डेट, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा किसी वर्ड में, किसी भी वर्ड में लास्ट में ई रहता है और ई से पहले कोई वोवेल ए आता है तो उस ए का ए उच्चारण कीजिएगा, ई का कोई उच्चारण नहीं कीजिएगा, यानी वो साइलेंट रहेगा, ठीक है। आइए अब हम दूसरा देते हैं। इसे बहुत सारा वर्ड से हम लिखाएंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, हम शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। और इस तरह ध्यान रखिएगा जो भी आएगा इसमें तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। जैसे यहां पे सेड, ठीक है ना, गेव हो गया है, ठीक है, बहुत सारे होगा वर्ड्स, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए यहां पे देखते हैं कि किसी वर्ड में
लास्ट वाला अक्षर ई रहे और ई से पहले आई आए तो इसका क्या उच्चारण होगा, ठीक है ना। तो यहां पे जो है ना आई उच्चारण होगा, ठीक है। किसका? इस आई का उच्चारण होगा, ई जो है ना साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो ये वाला वर्ड्स देखते हैं किस प्रकार का रहता है। जैसे यहां पे रहता है लाइफ, यहां पे LIFE, ठीक है, ठीक है, यहां पे ये हुआ, ठीक है। अब यहां पे देखिए और भी है, ठीक है। जैसे कि ये वाला वर्ड्स और जो है ये वाला है, ठीक है, ये, ठीक है। तो इस वर्ड को देखिए कैसे, इसका रूल्स क्या है कि जब किसी वर्ड में लास्ट वाला अक्षर ई रहे यानी वोवेल ई रहे और ई से पहले वाला वोवेल यदि आई आता है तो इस आई का आई उच्चारण होगा और इस ई का उच्चारण नहीं होगा। तो रूल्स को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे? LIFE, इसको क्या पढ़ेंगे? लाइफ। इसको लिफ मत पढ़िएगा या लाइफे मत पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे इसको? लाइफ, क्योंकि इस आई का आई उच्चारण होगा लाइफ, ठीक है। WIFE, इसको क्या पढ़ेंगे? वाइफ। क्या पढ़ेंगे? वाइफ। इसको वीफ या वाइफे मत पढ़िएगा, वीफे मत पढ़िएगा, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे इसको? वाइफ पढ़ेंगे। इसी तरह से LIKE, क्या पढ़ेंगे इसको? लाइक। MIKE, माइक। WHITE, इसको क्या पढ़ेंगे? व्हाइट। FINE, इसको क्या पढ़ेंगे? फाइन। RICE, इसको क्या पढ़ेंगे? राइस। इसी प्रकार से MICE, माइस। WISE, वाइज। इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड से NICE, नाइस, ठीक है ना। और भी है NINE, नाइन, ठीक है ना। SHINE, साइन, ठीक है। SITE, साइट। और भी है बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो इस तरह से लिखे रहेंगे, लास्ट में ई रहेगा और बीच में जो वोवेल रहेगा आई रहेगा। तो इस ई का उच्चारण नहीं कीजिएगा और आई का आई उच्चारण कीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे पढ़ना इसको बताए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम और भी ई का रूल्स हम सीखते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से देखते चलिएगा, तो जो है ना आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है इंग्लिश सीखने में वो जो है ना खत्म हो जाएगा इस क्लास को देखने के बाद, ठीक है ना। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला रूल्स। काफी इंटरेस्टिंग क्लास है, आप अच्छे से देखते चलिए और कॉपी में लिखते चलिए, ठीक है। अब आइए अब देखते हैं कि लास्ट में किसी वर्ड्स में ई रहे और इससे पहले वाला वोवेल यदि ओ रहता है तो इसका क्या उच्चारण होगा। तो इसका उच्चारण जो है ना ओ होता है। क्या होता है? ओ होता है। क्या होता है? ओ होता है। तो आइए इनसे बनने वाले वर्ड्स को हम देखते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पे, ठीक है ना, हो गया ना, ये हो गया। ये देखिए यहां पे देखिए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप के और भी बहुत सारे होंगे। देखिए यहां पे ये भी होगा। देखिए यहां पे ROSE है, ठीक है ना। तो क्या है कि लास्ट में क्या है? ई है और इससे पहले वाला वोवेल क्या आया है? ओ आया है। तो इस ओ का ओ उच्चारण होगा और इस ई का उच्चारण नहीं होगा। तो क्या पढ़ेंगे इसको? रोज। ROSE, रोज। रोजे नहीं पढ़ेंगे या रोज से नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रोज। इसको क्या पढ़ेंगे? JOKE, इसको क्या पढ़ेंगे? जोक। HOPE, इसको क्या पढ़ेंगे? होप। SMOKE, इसको क्या पढ़ेंगे? स्मोक। NOSE, नोज। SPOKE, स्पोक, ठीक है ना, स्पोक। और भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आप पढ़ेंगे। यदि ओ रहेगा और लास्ट में ई रहेगा तो ओ का ओ उच्चारण कीजिएगा, ई का उच्चारण नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं यहां पे कि लास्ट में ई रहेगा और इससे पहले यू रहेगा तो इसका उच्चारण क्या होगा। इसका उच्चारण जो है ना यू या ऊ चाहे यू होगा, ठीक है ना। कैसे? यहां पे देखिए, जैसे यहां पे देखिए ये वाला वर्ड्स, ठीक है। देखिए
चलिए अब यहां पे देखिए कि जब लास्ट में ई रहे और ई से पहले यू रहे तो उस यू का ऊ या यू उच्चारण होता है, ई का नहीं होता है। जैसे यहां पे देखिए TUNE, इसको क्या पढ़ेंगे? ट्यून। क्या पढ़ेंगे? ट्यून। ट्यून, देखिए यू उच्चारण हुआ है ना, ट्यून। अब इसको क्या पढ़ेंगे? MULE, म्यूल। क्या पढ़ेंगे? म्यूल। क्या पढ़ेंगे? म्यूल। अब देखिए यहां पे लास्ट में ई है और इससे पहले यू आया तो यू का यू उच्चारण होगा और ई का कोई उच्चारण नहीं होगा, दो उच्चारण, ऊ या यू, ठीक है ना। तो MULE, म्यूल। CUTE, क्या पढ़ेंगे? क्यूट। इसको कूटे मत पढ़िए, क्यूटे मत पढ़िए, ठीक है ना। MUTE, म्यूट। JUNE, इसको क्या पढ़ेंगे? जून। ज्यून मत पढ़िएगा। TUBE, इसको क्या पढ़ेंगे? ट्यूब। ट्यूब, ट्यूब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप इसको पढ़िएगा। जिस वर्ड में ई रहेगा लास्ट में और यू, ई से पहले यू रहेगा तो यू का जो है ना ऊ या यू उच्चारण आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और लास्ट देखते हैं कि ई का एक और उच्चारण जो है ना हम आपको बताएंगे और इसके बाद जो है ना हम क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको लास्ट तक देख लीजिएगा, क्लास को छोड़ करके मत जाइएगा। जब लास्ट में आपको EW मिलेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? तो यहां पे देखिए इसका उच्चारण होगा यू, यू होगा, ठीक है ना। जैसे इस प्रकार का वर्ड्स देखिए आप, देखिए ये वाला, ठीक है ना, ठीक है, ये वाला वर्ड्स, ये वाला है, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे? NEW लास्ट में रहेगा तो यू उच्चारण होगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? न्यू। क्या पढ़ेंगे? न्यू। जैसे बोलेंगे ना हैप्पी न्यू ईयर, न्यू, न्यू मतलब नया, न्यू। इसी तरह से इसको क्या पढ़ेंगे? फ्यू। इसको क्या पढ़ेंगे? ड्यू। इसको क्या पढ़ेंगे? स्यू। तो दोस्तों ये रहा आज का ई का ऑल प्रोनाउंसिएशन रूल्स। तो आप इसको अच्छे तरीके से कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय फ्रेंड।